हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके की नई इमिग्रेशन पॉलिसीज और अपडेट्स के बारे में जो द 14th अक्टूबर 2025 को यूके पार्लियामेंट में अनाउंस हुई हैं। ये अपडेट्स बहुत बड़े हैं और लगभग सभी मेजर वीजा कैटेगरीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। स्किल्ड वर्कर, ग्रेजुएट वीजा, स्टूडेंट वीजा, इनोवेटर, फाउंडर रूट, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल और ग्लोबल टैलेंट वीजा, इन सभी कैटेगरीज के लिए नए रूल्स और रिक्वायरमेंट्स 2026 से लागू होंगे। इन अपडेट्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूके में हाईली स्किल्ड और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स रहे और देश की इकोनॉमी और इनोवेशन इकोसिस्टम में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें। हर एप्लीकेंट को इन रूल्स के बारे में डिटेल नॉलेज होना जरूरी है ताकि वो अपने प्लान्स और एप्लीकेशंस को सही तरीके से अलाइन कर सकें। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आई है। यूके गवर्नमेंट ने इंग्लिश रिक्वायरमेंट को काफी इंक्रीज किया है, खासकर स्किल्ड वर्कर, स्किल वीजा और HPI कैटेगरी के लिए। यह न्यू रूल 8 जनवरी 2026 से लागू होगा। अभी यह पूरी तरह क्लियर नहीं है कि रिन्यूअल एप्लीकेशंस पर भी ये अप्लाई होगा या नहीं। इंडिया या किसी और कंट्री से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स और यूके में जो लोग वीजा कैटेगरी स्विच कर रहे हैं, उनके लिए रूल्स अलग होंगे। अगर आप यूके में डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो शायद इसे प्रूफ के रूप में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अभी फाइनल डिटेल अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट के स्ट्रिक्ट होने का सबसे बड़ा इफेक्ट स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी तक इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया है, उन्हें प्रॉपर प्रिपरेशन और अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर्स से एग्जाम क्लियर करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज में आई है। स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट पे करनी होती थी, वह अब 32% बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है और एम्प्लॉयर अग्री है, तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कराना फायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा 32% कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर्स को अब अपने बजट और हायरिंग प्लान्स को अपडेट करना होगा ताकि वे एक्स्ट्रा कॉस्ट अकोमोडेट कर सकें। स्किल्ड वर्कर्स के लिए यह अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी एप्लीकेशन अप्रूवल कॉस्ट और टाइमिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट वीजा की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आई है कि कितना इंक्रीज होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा फंड्स दिखाने होंगे ताकि उनकी यूके लाइफ सस्टेन हो सके। ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं या पार्ट टाइम जॉब्स पर रिलाई करते हैं। यूके गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करना चाहती है कि स्टूडेंट्स फाइनेंशियली केपेबल हों और अपनी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकें। इससे ये भी सिग्नल मिलता है कि स्टूडेंट्स को अपने फंड्स मेंटेन करने और प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। ग्रेजुएट वीजा में भी बड़ा बदलाव आया है। ग्रेजुएट वीजा की ड्यूरेशन अब 18 मंथ्स होगी। जो स्टूडेंट्स जनवरी 2027 या उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे, उन्हें 18 मंथ्स का ग्रेजुएट वीजा मिलेगा। जनवरी 2027 से पहले एप्लीकेशंस करने वाले स्टूडेंट्स को अभी भी 2 साल का ग्रेजुएट वीजा मिलेगा। PhD स्टूडेंट्स के लिए कोई चेंज नहीं है, उनका वीजा 3 साल का ही रहेगा। ये स्टेप फेयरनेस बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो स्टूडेंट्स अभी यूके में पढ़ रहे हैं, उनका जॉब सर्च और वर्क पीरियड मैक्सिमाइज हो सके। जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स के लिए यह एडवाइस है कि ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करने का टाइमिंग केयरफुली चूज करें ताकि वे अपनी पोस्ट स्टडी जॉब अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठा सकें। हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल HPI कैटेगरी में भी अपडेट्स आए हैं। पहले ये वीजा टॉप 42 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन अब इसे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज तक एक्सपैंड किया जा रहा है। यूके यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। इस रूट के लिए इंटरनेशनल टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज से डिग्री होना जरूरी है। जैसे अगर किसी ने US, कनाडा या यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई की है, तो वह HPI रूट के लिए अप्लाई कर सकता है। HPI वीजा का पर्पस है कि यूके में टॉप ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट किया जाए ताकि रिसर्च, इनोवेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स स्ट्रेंथन हो। इनोवेटर और फाउंडर रूट्स में भी सिग्निफिकेंट अपडेट्स हैं। यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्टूडेंट्स के तौर पर यूके आए हैं, उन्हें सपोर्ट मिलेगा ताकि वे यूके में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें। ये स्टेप पर्टिकुलरली उन एप्लीकेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है
जो फ्यूचर में यूके में स्टार्टअप्स या कंपनीज सेटअप करना चाहते हैं। इस रूट के लिए एप्लीकेंट्स को अपना प्रॉपर बिजनेस प्लान, फंडिंग सोर्सेज और गवर्नमेंट सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। यह अपडेट यूके की इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए भी अपडेट्स आए हैं। ये वीजा उन एप्लीकेंट्स के लिए है जिनके पास एक्सेप्शनल स्किल्स और अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि रिसर्च पेपर्स, अवार्ड्स और प्रोफेशनल एंडोर्समेंट्स। अब इसमें और ज्यादा क्वालिफिकेशंस और रिकॉग्निशंस इंक्लूड किए जाएंगे ताकि ज्यादा लोग इस रूट के लिए एलिजिबल हो सकें। ये स्टेप रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन को रिवॉर्ड करने के लिए है। एप्लीकेंट्स को अपनी अचीवमेंट्स और रिकॉग्निशंस प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करनी होंगी ताकि उनकी एलिजिबिलिटी प्रूव हो सके। ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए भी अपडेट्स आए हैं। ILR का टाइम पीरियड अब 5 से 10 साल तक बढ़ सकता है। अभी एक्सेप्शंस अनाउंस नहीं हुए हैं और इसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन की जाएगी। यूके गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि हाईली स्किल्ड और टैलेंटेड लोग यूके में रहें और जो कम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या यूके की कल्चर, लाइफस्टाइल और लैंग्वेज में अडेप्ट नहीं होते, उन्हें रेजिडेंसी कंटिन्यू करने की परमिशन न मिले। यह अप्रोच इकोनॉमी और टैलेंट पूल को स्ट्रेंथन करने के लिए है। इन सभी अपडेट्स का ओवरऑल गोल ये है कि यूके में हाईली स्किल्ड, टैलेंटेड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल्स रहे और कंट्री की इकोनॉमी और इनोवेशन इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करें। एप्लीकेंट्स को अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी और टाइमिंग के हिसाब से प्रिपेयर होना होगा। एम्प्लॉयर्स को कॉस्ट प्लानिंग और एप्लीकेशन सपोर्ट का ध्यान रखना होगा। यूनिवर्सिटीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज और एजुकेशनल कंसल्टेंट्स को एप्लीकेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देनी होगी। ग्रेजुएट वीजा और स्टूडेंट वीजा के लिए फंड प्रूफ, जॉब सर्च पीरियड और इंग्लिश रिक्वायरमेंट पर ध्यान देना जरूरी होगा। HPI और ग्लोबल टैलेंट एप्लीकेंट्स को अपनी अचीवमेंट्स और इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मेंटेन करनी होंगी। इनोवेटर और फाउंडर एप्लीकेंट्स को प्रॉपर बिजनेस प्लान, फंडिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना होगा। ILR एप्लीकेंट्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और रेजिडेंसी ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना होगा। यूके गवर्नमेंट के इस अप्रोच का उद्देश्य यह है कि हाईली स्किल्ड, टैलेंटेड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल्स यूके में रहें। इमिग्रेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड, स्किल फोकस्ड और कंट्रीब्यूशन ओरिएंटेड होगा। एप्लीकेंट्स को प्रॉपर प्लानिंग, प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करना होगा। ग्रेजुएट, स्टूडेंट, HPI, इनोवेटर, फाउंडर और ग्लोबल टैलेंट कैटेगरीज के रूल्स समझना और स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। इन अपडेट्स का इफेक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में करंट स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स को डेडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना होगा। लॉन्ग टर्म में ये रूल्स यूके की इमिग्रेशन लैंडस्केप को रीशेप करेंगे। एप्लीकेंट्स को हमेशा अपडेटेड गाइडलाइंस, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और एप्लीकेशन प्रोसीजर्स मॉनिटर करनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशन के बिना एप्लीकेशन डिलेज या रिजेक्शन हो सकता है। स्किल्स चार्ज, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, ग्रेजुएट वीजा ड्यूरेशन, स्टूडेंट वीजा फंड रिक्वायरमेंट, HPI एक्सपेंशन, इनोवेटर, फाउंडर सपोर्ट और ग्लोबल टैलेंट क्राइटेरिया, ऑल दीज फैक्टर्स एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी और सक्सेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे। फ्यूचर एप्लीकेंट्स को रेकमेंड किया जाता है कि वे रेगुलरली यूके गवर्नमेंट अपडेट्स चेक करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ्स तैयार रखें, डेडलाइंस और एप्लीकेशन विंडोज मिस न करें। ग्रेजुएट, स्टूडेंट, HPI, इनोवेटर, फाउंडर और ग्लोबल टैलेंट कैटेगरीज के रूल्स समझें और स्ट्रैटेजी बनाएं। यूके गवर्नमेंट के इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव है कि हाईली स्किल्ड, टैलेंटेड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल्स यूके में रहें। इमिग्रेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड, स्किल फोकस्ड और कंट्रीब्यूशन ओरिएंटेड होगा। स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और ग्लोबल टैलेंट को क्लियरली डिफाइंड रूल्स के हिसाब से अप्लाई करना होगा। एप्लीकेंट्स को अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स, डेडलाइंस और प्रोसेसेस का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशन से एप्लीकेंट्स इस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। यूके की यह इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस एप्लीकेंट्स के लिए चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन से एप्लीकेंट्स इन चेंजेस का फायदा उठा सकते हैं। ग्रेजुएट वीजा, स्टूडेंट वीजा, HPI, इनोवेटर, फाउंडर और ग्लोबल टैलेंट वीजा सभी इम्पैक्टेड हैं।
एप्लीकेंट्स को प्रिपेयर होना चाहिए कि इंग्लिश टेस्ट्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स, एम्प्लॉयर सपोर्ट और यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई करें। यूके की इमिग्रेशन लैंडस्केप अब हाईली स्ट्रक्चर्ड और स्किल फोकस्ड हो गई है। सभी एप्लीकेंट्स को अपनी प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस पर ध्यान देना होगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लेवल्स पर ये चेंजेस इम्पैक्टफुल होंगे। एप्लीकेंट्स को अपडेटेड रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार करनी होंगी। प्रॉपर प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और प्रिपरेशन से एप्लीकेंट्स इस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। इस तरह यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस अब एप्लीकेंट्स के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्किल ओरिएंटेड हो गई हैं। सभी एप्लीकेंट्स को इंग्लिश रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल प्रूफ, जॉब सर्च पीरियड, एम्प्लॉयर कोऑर्डिनेशन और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना होगा। ग्रेजुएट, स्टूडेंट, HPI, इनोवेटर, फाउंडर और ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए प्रॉपर प्लानिंग और अपडेटेड स्ट्रैटेजी जरूरी होगी। प्रॉपर अवेयरनेस और प्रिपरेशन के बिना एप्लीकेंट्स इन चेंजेस का सही फायदा नहीं उठा पाएंगे।